लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए होता है बोलो तो लाइफ के लिए। किसके लिए? लाइफ के लिए। लाइफ मतलब हो गया जीवन, जीवन के लिए, ठीक है, समझ गए? तो अब ये जीवन के लिए जब होता है तो क्या, मुझे ये बताओ, क्या बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है, इसका कोई लाइफ है? बिजनेस का कोई लाइफ है क्या? ये क्या नॉन लिविंग है, लिविंग है क्या? बिजनेस का कोई लाइफ है? मतलब क्या ये लिविंग है? लिविंग है क्या? लिविंग नहीं है ना? नहीं। बिजनेस लिविंग नहीं है, एक्चुअली में क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग अगर है तो बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस का अगर ये नॉन लिविंग है तो बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है ना? बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर किसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये जब बिजनेस में तुम्हारा ट्रांजेक्शन में ये लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो इन दैट केस क्या करोगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अगर बोल रहे हैं तो तुम ये सोचो कि बिजनेस का तो लाइफ होता ही नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए प्रीमियम किसके लिए पेड किया होगा? किसके लिए? हाँ, किसके लिए पेड किया होगा? ओनर के लिए, ओनर के लिए, है ना? या तो उसके फैमिली का कोई मेंबर के लिए, फैमिली का कोई मेंबर के लिए। तो फैमिली मेंबर के लिए अगर कर रहा है, पैसा लेके जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, तो ये ड्राइंग्स हुआ कि नहीं? है ना, ये ड्राइंग्स हुआ ना? तो जब भी देखना ऐसे नॉर्मली अगर ओनली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा हुआ है तो इन दैट केस तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, तब वो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। उसका 2 आस्पेक्ट पे तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कैश किया है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया? इंश्योरेंस प्रीमियम जब पेड कर रहा है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा है और ये बिजनेस इंश्योरेंस है, ठीक है, बिजनेस के लिए इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है तब ये समझो कि लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और वो बिजनेस का लाइफ होता है क्या? नहीं होता है ना? बिजनेस लिविंग है क्या? नहीं है, बिजनेस नॉन लिविंग है। और अगर नॉन लिविंग है तो उसका तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो लाइफ इंश्योरेंस हुआ किसके लिए? ओनर के लिए। हाँ, ओनर के लिए होगा या तो उसका फैमिली मेम्बर के लिए हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंश्योरेंस का पैसा जो ओनर अपने बिजनेस से लिया है वो एक्चुअली ड्राइंग्स है, ठीक है। तो वो क्या है? ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर वन आस्पेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ड्राइंग, दूसरा आस्पेक्ट हो जाएगा तुम्हारा कैश या बैंक, जिसके माध्यम से वो पैसा पेमेंट किया होगा, ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ और, अगर ड्राइंग्स है तो ये बताओ कि ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का क्लासिफिकेशन करो, क्या है? हाँ, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, चलो वेरी गुड। और कैश, कैश अगर है तो कैश रियल है। हाँ, कैश रियल है, बैंक का तो आप जानते हो पर्सनल अकाउंट है, हम कैश का ही पहले लेके करते हैं। तो ड्राइंग्स अगर है तो ड्राइंग्स क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट क्या है तुम्हारा? रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट अगर ड्राइंग्स है तो यहाँ पर रिसीवर है, ओनर रिसीवर है, ओनर रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट है, ठीक है। और कैश, कैश यहाँ पर गोज़ आउट हो रहा है, गोज़ आउट हो रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट है ना? समझ में आया? अगर यहाँ पर कैश की जगह बैंक होता तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हारा बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट होता, चेक के थ्रू पेमेंट होता, तब यहाँ पर बैंक होता 2 आस्पेक्ट में, है ना? एक तो ड्राइंग्स होता ही और दूसरा क्या होता? बैंक होता। अब इसको क्लासिफाई करो, ड्राइंग्स जोर से बोलना, बैंक पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स रिसीवर। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया आपका डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, और बैंक हाँ क्योंकि वो गिवर है ना? इस तरह से हम लोग इसको जर्नल करेंगे, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया चेक के थ्रू, ठीक है, यानी कि बैंक के थ्रू। और अगर आपने कैश पेमेंट किया होता तो ड्राइंग्स एंड कैश, जो कि हमने पहले ही कर दिया है,
ड्राइंग्स, पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर ड्राइंग्स जो है, हाँ रिसीवर है तो डेबिट हो गया, और कैश क्योंकि गोज आउट हो रहा था इसकी वजह से इसलिए हाँ क्रेडिट, ठीक है।